हेलो बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। तो आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहला टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ देयर जीरोज, इसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि आपको पता है कि आपने क्लास 9th में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और वहीं पर आपने डिग्री निकालना शुरू कर दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज आपको इस क्लास में दोबारा बताऊंगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है एक पॉलिनोमियल जो पी एक्स है, ठीक है, द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसको बोलते हैं हम, यानी कि ये बोल रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन के अंदर जो हाईएस्ट डिग्री होगी एक्स की, वो उसका पॉलिनोमियल होगा। सपो हम यहाँ पर दो चार एग्जांपल लेके देख लेते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट। 2 पी एक्स इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x² प्लस 2 माइनस √2। पी एक्स इज इक्वल टू 2x² प्लस x प्लस 1। पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो हमारे पास ये चार एग्जाम्पल हैं जिसके अंदर मैंने अलग अलग एक्स की वैल्यू रखी है और अलग अलग पॉलिनोमियल लिखे। तो सबसे पहले अगर हमारे को डिग्री निकालनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर एक्स जो है, एक्स वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो देखो ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें एक्स की पावर 2x डॉट एक्स की पावर 0 लिख सकता हूँ। एक्स की पावर 0 यानी कि 1 के बराबर है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी हो गई इसकी, 0। तो ये हो गया क्या, 0 पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। इसी तरीके से अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर देखता हूँ कि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3। तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी एक्स की, यहाँ पर एक्स की जो हाईएस्ट पावर है, पावर ऑफ एक्स हो गई 3। इसी तरीके से इस इक्वेशन में देखेंगे एक्स की पावर कितनी है हाईएस्ट, इसमें पावर ऑफ एक्स हो गया 2। इसी तरीके से इस इक्वेशन में देखेंगे एक्स की कितनी पावर है, तो यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे हम पावर ऑफ एक्स 1। तो यानी कि हमने देखा कि यहाँ पर पावर ऑफ 0 0 है, ठीक है, तो ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर x की पावर जो है वो हाईएस्ट 3 है, तो ये क्या हो गई, इसकी डिग्री 3। यहाँ इसी इक्वेशन में मैंने देखा कि पावर ऑफ x 2 आया है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। और इसकी पावर x की पावर यहाँ पर हाईएस्ट 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। तो हमने इसको कुछ नाम दिए हैं, जैसे कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 आती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरीके से जिसकी पावर 2 आती है, जिस पॉलिनोमियल की पावर 2 आती है, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री 3 आती है, उसको बोलते हैं हम क्यूबिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जीरो, सबसे पहले तो हमारे को पता होना चाहिए कि जीरो क्या होता है। पॉलिनोमियल में जीरो, जीरो का मतलब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है कि वो पॉलिनोमियल x के किस पॉइंट पर जीरो होगी। यानी कि सपोज मेरे पास कोई एक px पॉलिनोमियल है, ये जीरो कब होगी, यानी कि x के वैल्यू में अगर कोई k डालता हूं, अगर ये पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है तो वो पॉइंट उसका जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पर हमें ग्राफिकली यानी ज्योमेट्रिकल मतलब इसका हमारे ग्राफ बनाकर दिखाना है, ग्राफ से शो करना है कि ये एक्चुअली में है क्या। तो अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूफ करें तो y इज इक्वल टू 2x+3, तो मैं x की ऐसी कौन सी वैल्यू डालूं कि ये जीरो हो। तो अगर x मैंने -3/2 डालता हूं तो y इज इक्वल टू मेरा कितना आएगा, -3/2 इंटू 2+3, 2 से 2 कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया -3+3, तो y इज इक्वल टू 0। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि y जहां पर जीरो है, ठीक है, ग्राफ के अंदर जिस ग्राफ एक्सिस में y यहाँ जीरो है वो हमारा क्या हो गया, वहां हमारे को x का पॉइंट मिल जाएगा, उसको बोलेंगे हम जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्राफ लिए हैं y इज इक्वल टू 2x+3, तो मैंने इसको ग्राफ बनाने के लिए एक टेबुलर फॉर्म ली है जिसके अंदर मैंने x के पावर -2 और 2 रखी है। तो -2 रखने पर y के अंदर -2 रखोगे तो क्या आएगा, -2 इंटू 2+3 -4+3 इज इक्वल टू -1, तो -1 की वैल्यू आ गई। 2 रखेंगे तो इसी तरीके से 7 आएगा। जब स्ट्रेट लाइन क्यों आएगी, देखो इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर 1 है, डिग्री कितनी है यहाँ पर 1, तो यानी कि ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये देखो 2 2 और 7, और ये है -1 और -2 और -1 यहाँ पर। तो अब ये देखो ये एक्स एक्सिस को कितने पर काट रही है, ये देखो ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है -3/2 0। तो यानी कि यहाँ पर जो y है वो 0 है और जो x है वो कितना है, -3/2। तो मैंने यही बोला था, या तो y जहाँ पर 0 वाला पॉइंट देख लो, या जहाँ पर x एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन वो वाला पॉइंट देख लो। तो यहाँ पर आया -3/2, तो हमने मैथमेटिकली भी कितना आया था, -3/2 पुट करके देखा था तो 0 आ गया था, और ग्राफिकली भी -3/2 रखा तो हमारा 0 आ गया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितने होंगे, 1। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हमने ये देखा, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, x² - 3x - 4 है, और इसी तरीके से y इज इक्वल टू x² - 3x - 4। ठीक है, तो हमने कंसीडर करा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसका इक्वेशन ये है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू मैंने ये पॉइंट रखे हैं, यानी कि -2 -1 0 1 2 3 4 5, और y की वैल्यू आई है 6 0 -4 -6 -6 -4 0 6। एक मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, y इज इक्वल टू x² - 2 और -3x - 4। तो y इज इक्वल टू x का पॉइंट रखा मैंने -2, कोई भी पॉइंट रख सकते हो जो हमने ऊपर टेबल बनाई है उसमें से। तो ये हो गया 4, ये +6, ये -4, -4 से +4 कैंसिल, नीचे आ गया 6, तो y इज इक्वल टू आ गया 6। तो यानी कि -2 रखा तो 6 आया, -1 रखा 0 आया, 0 रखा तो -4 आया, और 1 रखा तो -6 आया, 2 रखा है तो -6 आया, 3 रखा है तो -4 आया, 4 रखा है तो 0, और 5 रखा है तो 6। तो मेरी जो ये शेप बनी है, ये बनी है मेरी जो ग्राफ बना है, ये कुछ ऐसी शेप बनी है जिसको बोलते हैं हम पैराबोला। ठीक है, ये है पैराबोला है। पैराबोला ऊपर भी हो सकता है, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। जो स्टेम बना हुआ है ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन है, अगर वो इस तरीके से बनेगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है,
तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, तो ग्राफ बनाया तो मेरे को यहाँ पर देखो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने इधर रखे हैं -2 6, फिर -1 और 0, और फिर इस तरीके से 0 -4 3 -4 4 0 5 0। मैंने बोला था जहाँ पर y एक्सिस 0 हो वहाँ पर हमारे को वो पॉइंट लेने हैं। तो y यहाँ पर देखो ये 0 है इन दो पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे क्या हो गए, इस इक्वेशंस के 0 हो गए। या जहाँ पर x इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर क्या करो देख लो। तो यहाँ पर देखोगे तो ये वही पॉइंट है जहाँ पर x एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, ये दोनों वो पॉइंट है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, जीरो पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कितने हो गए हमारे पास, 2। तो यानी कि जितनी, अगर हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने आए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो 2। लेकिन इसके अंदर कुछ केस है, जैसे कि फर्स्ट केस में देखो कि अगर हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है, ए जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो एक पैराबोला बनता है। पैराबोला अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी बन सकता है और अपवर्ड, जैसे कि मैंने बताया। तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड बना है, यहाँ पर 2 बार ये एक्स एक्सिस को काट रहा है, और यहाँ पर भी ये ए डैश और ए पर काट रहा है, और इधर भी ए और ए डैश पर काट रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2, ठीक है। तो यानी कि अगर ये 2 बार काटेगा तो 2, और अगर ये एक बार टच करता है एक्स एक्सिस को, ठीक है, जैसे कि यहाँ पॉइंट ए के अंदर देखो, ये इसको एक बार क्या कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इधर ही ये भी एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यानी कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट केस देखते हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को, ये ऊपर की एक्स एक्सिस से अबव है, और यहाँ पर भी ये एक्स एक्सिस से डाउन है। तो यानी कि ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 0। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखा कि मेरी जो ये एक्स एक्सिस है वो 2 बार काटती है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो 2 हो गए। अगर एक बार काटती है तो 1, और नहीं काटती तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 0। तो यानी कि मैक्सिमम अगर देखो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने आए हैं, 2। तो यानी कि 2 से ज्यादा नहीं हो सकते इसमें। यानी कि हम जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे, तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि इसके सोल्यूशन सिर्फ 2 ही आएंगे। यानी कि x की 2 वैल्यू आ सकती है, एक वैल्यू आ सकती है, या कुछ भी नहीं निकल के आ सकता, ठीक है। समझ में आया। तो यानी कि अभी तक हमने ये देखा 2 एग्जाम्पल के अंदर कि जब हमने लीनियर इक्वेशन ली थी तो उसकी डिग्री थी 1, तो उसके जीरोस कितने हैं, 1। अगर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली तो उसकी डिग्री कितनी होती है, 2। तो जीरोस कितने आए मैक्सिमम, 2। तो ये हम कह सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ डिग्री है उतना ही मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, ठीक है। इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, फर्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ -4x, सेकंड हमारी है px = x³ और px = x³ - x², ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा, जब मैंने इसका ग्राफ बनाया तो ये कुछ इस तरीके से बना, पहली पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। सेकंड का जो मैंने बनाया वो ये बना, और थर्ड का जब मैंने बनाया तो वो इस तरीके से बना। तो मैं ये देखता हूँ कि ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करती है, 1 2, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए,
2। ये देखो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है, यहाँ पर 0 पर 0 0, यानी कि एक्स भी 0 और वाई भी 0, यानी कि कितने आ गए नंबर ऑफ जीरोस, 0। इसी तरीके से ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करती है, नंबर ऑफ जीरोस, 1। ये रहा एक्स एक्सिस को इधर कट कर रही है, ये इधर ओरिजिन पर कट कर रही है तो 0 0 हो गया। और इस ग्राफ के अंदर ये देखो, फर्स्ट ग्राफ के अंदर ये 2 पॉइंट पर कट करती है सिर्फ, ये ओरिजिन है, ओरिजिन नहीं लेंगे, ठीक है। तो यानी कि मैंने ये देखा एक में कितने आया, 2 नंबर्स आया, ठीक है। फर्स्ट ग्राफ में नंबर ऑफ 0 0 आया और नंबर ऑफ 1। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसके और सोल्यूशन भी निकल सकते थे, ठीक है। तो यानी कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 लूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ डिग्री। अगर डिग्री 1 है तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। अगर डिग्री 5 है तो नंबर ऑफ 0 5। अगर डिग्री 4 है तो नंबर ऑफ 0 4। अगर डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ 0 2। और डिग्री अगर 3 है तो नंबर ऑफ 0 3। ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने ये जाना कि डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ 0 को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, और नंबर ऑफ 0 होता क्या है। नंबर ऑफ 0 वो एक्स का वो पॉइंट होता है जहां पर हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है वो 0 हो जाती है, यानी कि वाई एक्सिस का वो पॉइंट, ठीक है, जहां पर y 0 होता है। y कहां पर 0 होता है, पूरी एक्स एक्सिस पर 0 होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जहां पर x इंटरसेक्ट हो रही है, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो लाइन या वो डायग्राम जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो हमारा 0 पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। यानी कि वो उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। समझ में आया। फिर हम एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल 1, लुक एट द ग्राफ 2.9। नीचे ये बहुत सारे ग्राफ दिए हुए हैं, 4 ग्राफ दिए हुए हैं, और हर ग्राफ एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे को इसमें ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो सपोज सबसे पहले हम फर्स्ट ग्राफ लेते हैं, तो इसके अंदर नंबर ऑफ 0 निकालने के लिए x कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, ये कितनी बार हो रहा है, एक बार। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। ये देखो ये x सेकेंड ग्राफ में देखो x कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, x हो रहा है यहाँ पे नंबर ऑफ 0 दो बार इंटरसेक्ट, तो नंबर ऑफ 0 2। इसी तरीके ग्राफ 3 में देखो x कितनी बार हो रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ 0 3। फोर्थ ग्राफ में देखो x कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 बार, तो नंबर ऑफ 0। इसी तरीके से ग्राफ फिफ्थ में देखो ये x कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 बार, तो नंबर ऑफ 0। इसी तरीके से ग्राफ सिक्स में देखो x कितनी बार इंटरसेक्ट हो रहा है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नंबर ऑफ जीरोस निकाले हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हमने कर लिया। ये हमारे को तभी पता चल पाया जब हमने जीरोस के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अपनी वीडियो में और भी चीज़ें ऐड करूं और आपको अच्छे से अच्छी नॉलेज दे सकूं। और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।